जी और ट्रंप साहब के बीच में जो मुलाकातें हुए थे, तो उसके अंदर जो 26/11 का जो अलेज्ड एक्यूज्ड है तहावुर हुसैन राणा, उसके बारे में अब ट्रंप साहब ने कहा है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है एक्स्ट्राडिशन ऑफ 2008 मुंबई अटैक एक्यूजर तहावुर हुसैन राणा टू इस्लामाबाद टू इंडिया। एक जॉइंट प्रेस मीटिंग कर रहे थे ये मोदी जी के साथ आफ्टर होल्डिंग अ बायलैटरल मीटिंग। इन्होंने कहा जी कि ये जो राणा है ही इज वन ऑफ द प्लॉटर्स और बहुत ही ईवल किस्म का आदमी है, तो इसलिए इसको इंडिया जाना ही पड़ेगा और इसको जस्टिस फेस करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया और मैं कह रहा हूं कि ये वापस जाएगा। मोदी जी ने जो है यूएस का ये स्टैंड बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने ट्रंप साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा जी कि ये परपेट्रेटर्स ऑफ मुंबई टेरर अटैक जो है, इसको जो आप अब एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर इसका इंटेरोगेशन भी होएगा और ट्रायल भी होएगा। यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट थी ऑन जनवरी 21 उन्होंने रिजेक्ट किया था राणा का रिव्यू पिटीशन पेविंग वे फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया, और स्टेट डिपार्टमेंट ने फिर उसमें कहा था कि इन व्यू ऑफ द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड इन कंसिस्टेंस विद यूएस लॉ, हम ये जो है सारे स्टेप्स अब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाना है और किस तरह जो है ये सारी चीजें एक्स्ट्राडिशन की जो है पूरी करनी है। ये जो है बहुत सारा इसके अंदर जो बैकलैश आया था इंडिया की तरफ से कि ये जो आदमी है इसने बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ मिलके जो है ये अटैक किया था और ये जो अटैकर्स हैं दे मस्ट फेस जस्टिस, तो उसके लिए जो है बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे अमेरिका के साथ। कहा जाता है कि राणा साहब का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के साथ है, ही इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन और इनको एक्यूज करती है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ये इन्वॉल्व थे 2008 मुंबई अटैक्स के अंदर, जिसमें कि 166 लोगों की डेथ हुई थी इंक्लूडिंग 6 अमेरिकन। वो कहते हैं जी कि इनका ताल्लुक जो है राणा साहब का वो है यूएस टेररिस्ट डेविड कोलमैन हेडली के साथ भी था और ये की कॉन्स्पिरेटर था इन अटैक्स के अंदर। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको इंटेरोगेट किया था तो उसको उनको ये सारी चीजें जो थे वो पता चले थे और जो है उनको फिर एक्यूज किया गया था कि ये जो इसका ताल्लुक है राणा का और ये हेडली का भी टू सम एक्सटेंट ये आईएसआई के साथ हो सकता है allegedly। तकरीबन एक 400 पेज का चार्ज शीट जो था मुंबई पुलिस ने बनाया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि राणा जो था वो इंडिया आया था ऑन नवंबर 11, 2008 और यहाँ पे वो रहा था तकरीबन नवंबर 21 तक। उसने 2 दिन जो थे स्पेंड किए थे रेनेसां होटल में मुंबई पोवाई के अंदर। मुंबई क्राइम ब्रांच जो था उसने फिर बहुत सारा ईमेल का जो कम्युनिकेशन था वो फाइंड आउट किया था बिटवीन रिचर्ड हेडली एंड राणा, और उन्होंने कहा जी था कि इसमें से एक जो ईमेल थी उसमें जो है अटैक के सारे डिटेल्स थे और हेडली ने उसमें जिक्र किया था कि तुम मुझको ईमेल आईडी दो मेजर इकबाल का। ये दिस इज अकॉर्डिंग टू मुंबई क्राइम ब्रांच। अब इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं है अब ये तो आप खुद फैसला करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने कहा जी कि ये बहुत सारा कम्युनिकेशन हमने पकड़ा था इनका और उसमें हेडली जो था कोई मेजर इकबाल पाकिस्तान का है उसकी बारे में बात कर रहा था और ये अलेज करते हैं इंडिया के मेजर इकबाल का कुछ ताल्लुक था, आईएसआई एक ऑपरेटिव था वो, और उसको इस केस के अंदर जो है वो एक्यूज किया गया था। उन्होंने कहा जी कि अब राणा जो है वो तो अमेरिका में है और हम चाहते हैं कि इसको इंडिया लेकर जाए और फिर बाकी जो कुछ लोग इसके जो है जिनके बारे में हमको नहीं मालूम है मालूम करेंगे। इससे पहले अमेरिका के अंदर जब इंडिया ने शिकायत की थी ये तवाफुल हुसैन राणा के बारे में तो इसको प्रोसिक्यूट किया था यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलिनॉय में और फिर सेकेंड सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट में इसको चार्ज किया गया था विद 3 काउंट्स। ज्यूरी ने इसको कन्विक्ट किया था ऑन काउंट 11 जिसके जो फॉल करता है अंडर conspiracy to provide material support to terrorism in Denmark, और फिर इसको और भी एक दफा कन्विक्ट किया था ऑन काउंट 12 जो कि कहता है कि प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू लश्कर ताइबा। तो उसके ऊपर जो है इंडिया का बहुत ज्यादा कंसर्न था। इंडिया ने कई दफा जो है अमेरिका को कहा था कि भाई आप इसको एक्स्ट्राडाइट करें, लेकिन राणा साहब जो हैं वो कहा जाता है कि allegedly he is not only a US citizen but he is also a Canadian citizen as well, और जो है वो
इसके जो ये जो बिजनेस है इसकी बहुत सारी प्रोसीड्स जो हैं ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लश्कर तैयबा जैसे उनको देते हैं। ये सारे के सारे चार्जेस जो थे राणा साहब ने जो है इसको हमेशा इसको डिनाई किया है और उसने अपने लॉयर के थ्रू भी कहा था कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी टेररिस्ट आउटफिट से। अलबत्ता इंडिया ने काफ़ी जोर बड़े अरसे से वो अमेरिका को दे रहा था कि आप इस बंदे को एक्स्ट्राडाइट करें इंडिया में। तो अब जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने जो मोदी जी के साथ लेटेस्ट मुलाकातें हुई हैं जिसमें कि मोदी जी ने कहा है कि जी हम आपको बहुत सारी सहूलतें देंगे तो उसके बदले में आप हमारे साथ ये करो। इसीलिए आज बहुत सारे बयान इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी दिए हैं और इसके बारे में भी कहा है जी कि इसको हम पकड़ के लेके जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे इसको ट्राई किया जा सके और इसका ट्रायल चलाया जा सके हिंदुस्तान में, ताकि बाकी लोग जो हैं मिसिंग जो डॉट्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जा सके। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि आपको पता ही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो तो एक ड्रामा क्रिएट कर लेती हैं और वो बस एक सीन बना देती हैं और आपको बिलीव करने पे आपको मजबूर कर देती है कि भाई यही सच है। अब सच कितना है इसके अंदर मालूम नहीं है क्योंकि राणा साहब जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि ना तो उनका ताल्लुक ISI के साथ है ना किसी टेररिस्ट आउटफिट के साथ है। अलबत्ता अब इनको क्योंकि ट्रंप साहब ने हुक्म दे दिया तो अब इनको जो है इंडिया भेजा जाएगा। तो अब देखेंगे जी क्या होता है इसके अंदर। तो ये थी जनाब हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट।